हेलो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। तो आज हम मेंसुरेशन 2D के 2020 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे। और 2020 के फर्स्ट पेपर में इस चैप्टर में से लगभग 16-17 क्वेश्चन आए थे और अपने सभी क्वेश्चन वन बाय वन करेंगे। क्वेश्चन आसान थे सारे। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। अपने पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ट्रायंगल की आपको तीनों साइड्स दे रखी है और ट्रायंगल का आपसे एरिया पूछा गया है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो आपको पता है जब तीनों साइड्स दे रखी हो, एरिया का फॉर्मूला, एरिया आपका आता है हीरोन फॉर्मूला से। तो वहां पर एस की वैल्यू होती है सेमी पेरीमीटर। अब तीनों साइड्स को ऐड करके बाय 2 कर लो। जब आप तीनों साइड्स को ऐड करोगे तो वाई जेड और वाई जेड 2 बार ऐड हो गया, तो 2 इंटू वाई जेड। जेड बाई एक्स और जेड बाई एक्स 2 बार ऐड हो गया, तो जेड बाई एक्स आ गया। एक्स अपॉन वाई भी 2 बार ऐड हो गया। और सेमी पेरीमीटर होता है तीनों साइडों का सम अपॉन 2। तो ये आपके पास आ गया एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स। ये सेमी पेरीमीटर की वैल्यू होगी। अब इस ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो अंडर रूट के अंदर होता है एस। इस एस के साथ मल्टीप्लाई में आता है एस माइनस ए। तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो एक्स अपॉन वाई बच जाएगा। फिर इसी एस में से इसको माइनस करेंगे तो वाई अपॉन जेड बच जाएगा। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जेड अपॉन एक्स बच जाएगा। ये कैंसिल हो गए और सी ऑप्शन आपके पास आंसर आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं और उनकी इंक्लूडेड साइड दे रखी है आपको। तो ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है, ये एंगल आपके पास 45 डिग्री है और ये साइड आपको √3+1 दे रखी है। तो इस एंगल्स को नाम दे दो, ए बी सी नाम दे दो। तो हमारे पास ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 दो साइड के लेंथ का प्रोडक्ट उनके बीच वाले एंगल का साइन थीटा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 2ab साइन थीटा। दो साइड्स आपको जो दे रखी हो उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। पास पास वाली कोई भी दो साइड ले लो, लेकिन हमें एक ही साइड दे रखी है, मुझे एक साइड की जरूरत है। तो उसको ढूंढने के लिए मेरे को साइन फॉर्मूले को काम में लेना पड़ेगा ताकि मेरे पास एक साइड और आ जाए, एक साइड और आ जाए। अगर ये एंगल आपके पास ए की वैल्यू √3+1 है, ये 30 है, ये 45 है, तो ये 105 हो जाएगा। तो साइन 105 डिग्री अपॉन √3+1 इज इक्वल टू साइन बी जो कि 1/2 है, साइन 30 लिख लो इसको, और इक्वल टू में अपॉन में आ जाएगी ये बी लेंथ। और साइन 105 डिग्री की मैं वैल्यू पुट करता हूं। अब ये साइन 105 की वैल्यू ये कैसे आई, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो यहां से आपने देखा कि b की वैल्यू √2 आ गई, √2। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई √3+1 इंटू √2 इंटू उनके बीच वाले एंगल का साइन। 45 डिग्री का साइन लोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन था जो कि आपके लिए थोड़ा सा लेंथी रहा होगा क्योंकि यहां पर दो स्टेप फॉलो हो गए, लेकिन क्वेश्चन आसान था। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो सर्कल है, उनके एरिया का सम इतना है, मतलब पाई r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर 136 पाई है। पाई कॉमन आकर कैंसिल हो गया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर 136 हो गया। उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब पहले की रेडियस और दूसरे की रेडियस में जो डिफरेंस है वो आपको 4 दे रखा है, क्योंकि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं इस तरीके से। तो बड़े सर्कल की रेडियस में से छोटे सर्कल की रेडियस को माइनस कर दो, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ जाती है। तो मैंने बड़े सर्कल की रेडियस में से छोटे सर्कल की रेडियस को माइनस कर दिया और वैल्यू 4 आ गई। अब या तो इन दोनों को सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लो, या ऑप्शंस को काम में लेकर थोड़ा सा सोच लो कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनमें 4 का फर्क है। वो तो सारे ऑप्शन में लग रही है ये बात। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनके स्क्वायर का सम 136 बन रहा है।
ये लो भी 10 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम 36 बन रहा है, 136 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं तो आप इन दोनों का आपस में सोल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आंसर आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर आर सेम। सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया जो है वो सेम है, तो उनके पेरीमीटर का रेशियो पूछा क्या होगा। सर्कल का एरिया आपको पता ही है, स्क्वायर का एरिया आपको पता ही है, तो यहां से पूछा गया है उनके पेरीमीटर का रेशियो, मतलब 2πr/में 4a की वैल्यू पूछी गई है। तो कुल मिला के मेरे को r/a की वैल्यू चाहिए। तो यहां से आपने देखा कि r² = 1/π हो गया, r/a 1/√π हो गया। ये उठाकर यहां पुट कर दो। r/a की वैल्यू जब मैं पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है √π/2, मतलब सी ऑप्शन आ रहा है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, उनका एरिया बराबर है। ठीक बात है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर a का स्क्वायर हो गया। कहता है वन साइड ऑफ रेक्टेंगल, मतलब L न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, कि साइड स्क्वायर की साइड जो a थी ना, L जो है वो उस a के स्क्वायर के बराबर है। अगर L a के स्क्वायर के बराबर है तो L से a स्क्वायर कट गया, b की वैल्यू 1 आ गई। आपका आंसर हो जाएगा ऑफ यूनिट लेंथ आ जाएगा। उसने बोला है स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया बराबर है, लेकिन कहता है जो लेंथ है वो स्क्वायर की साइड के स्क्वायर के बराबर है। मतलब जो लेंथ है वो स्क्वायर की साइड जो a थी ना उसके स्क्वायर के बराबर है, और अगर L a स्क्वायर के बराबर है तो L से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये नकली क्वेश्चन था, सी ऑप्शन। छठा क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है 4/3 उसकी साइड्स का रेशियो है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पार्ट्स ऑफ डायगोनल, डायगोनल के ये एरिया और ये एरिया का रेशियो पूछा गया है। रेक्टेंगल के अंदर ये चारों एरिया बराबर होते हैं। रेक्टेंगल की ये सीधी सीधी प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टेंगल के अंदर ये चारों एरिया बराबर होते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला एरिया बराबर होते हैं। आपका आंसर सीधा 1:1 आ जाएगा। उसने इन दोनों का रेशियो पूछा था, एरिया का क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कहता है सपोज ए रीजन इज फाउंड बाय रिमूविंग ए सेक्टर ऑफ 20 डिग्री फ्रॉम ए सर्कुलर रीजन। कोई एक सर्कुलर रीजन है, उसमें से 20 डिग्री वाला पोर्शन रिमूव कर दिया, रेडियस 30 थी। तो कहता है जो पोर्शन बच गया उसका एरिया बताओ। तो पूरे सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, पाई इंटू आर का स्क्वायर, माइनस इस सेक्टर का एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो ये आ गया 900 पाई, माइनस ये कैंसिल हो गया, 4 बार 5 हो गया, ये 50 पाई आ गया। आपका आंसर हो गया 850 पाई। डी ऑप्शन हमारा आंसर है। पूरे सर्कल के एरिया में से सेक्टर के एरिया को माइनस कर दिया, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नकली क्वेश्चन था ये भी। 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोम्बस के दोनों डायगोनल दे रखे हैं, रोम्बस का एरिया पूछा है, हाफ d1 d2, तो 1/2 इंटू एक्स वाई, तो एक्स वाई बाई 2 पहला ऑप्शन हमारा आंसर है। रोम्बस के डायगोनल दिए हों तो एरिया डायरेक्ट बता सकते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता व्हाट इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर प्लेट कट फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क। किसी सर्कल में से मैंने इस तरीके से एक स्क्वायर काट कर बाहर निकालना है, सर्कल में से स्क्वायर काट कर बाहर निकालना है। दिया गया रेडियस 1 है, ये अगर 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी। इसका मतलब स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 2 हो गया। अगर स्क्वायर का डायगोनल आपको पता है √2 इंटू साइड होता है डायगोनल, तो अगर डायगोनल आपको स्क्वायर का क्वेश्चन में 2 दे दिया तो इसका मतलब स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। डाया की जगह 2 पुट कर देना, a की वैल्यू आपके पास √2 आ गई। और स्क्वायर की साइड अगर √2 है तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कर दो। डी ऑप्शन हमारा आंसर है, √2 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का एरिया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कहता है एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक बात है, ABCD कुछ क्वाड्रिलेटरल है। एंगल ABC 90 डिग्री है, एंगल ABC
90 डिग्री है। AC क्वेश्चन में 20 दे रखी है, ठीक बात है, AC क्वेश्चन में 20 दे रखी है। AD भी क्वेश्चन में 20 दे रखी है, AD भी क्वेश्चन में 20 दे रखी है। CD भी क्वेश्चन में 20 दे रखी है, ये भी 20 है, चलो बढ़िया है। और BC आपको दे रखी है, BC क्वेश्चन में 12 दे रखी है। सबसे पहले तो पाइथागोरस से ये 20 है, ये 12 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 16 आएगा, ठीक बात है। मुझे इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कुछ चाहिए। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, 16 इंटू 6 96 हो गया। √3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, 400 में 4 का डिवाइड किया, 100 आ गया। 173.2 प्लस 96 बराबर 269.6, मतलब ए ऑप्शन मेरा आंसर आ रहा है। तो इस 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हमारा आंसर है 269 अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 11, उसने बोला है सबसे पहले तो यहाँ पर ये पोर्शन शेडेड आएगा, क्वेश्चन के अंदर हल्की सी करेक्शन करेंगे, ये पोर्शन शेडेड है। कहता लेट PQR बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ PQ एंड QR एंड RS आर इक्वल, ठीक है। शेडेड और अनशेडेड का एरिया पूछा, क्या होगा? शेडेड पोर्शन और अनशेडेड पोर्शन का आपसे एरिया पूछा गया, क्या होगा, ठीक बात है। तो सबसे पहले तो मैं शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने का सोचता हूं। शेडेड पोर्शन का एरिया होएगा, कहता है डायमीटर 9 है तो रेडियस 4.5 हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 4.5। तो इस डाया के ऊपर जो आधा सर्कल बना है उसका एरिया हो जाएगा पाई 4.5 का स्क्वायर बाय 2। ये हो गया मेरे पास ऊपर वाले आधे सर्कल का एरिया। माइनस कर दूंगा इस आधे सर्कल का एरिया, ये पूरा 9 था तो यहां से लेकर यहां तक 3 हो जाएगी, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया। ये तो हो गया शेडेड पोर्शन का एरिया। अपॉन में आएगा बिना शेडेड पोर्शन का एरिया, बिना शेडेड पोर्शन का एरिया अपॉन में आएगा। तो बिना शेडेड पोर्शन कौन सा आएगा? ऊपर वाला टोटल एरिया में से शेडेड वाला माइनस कर दूंगा, बस बिना शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो टोटल पूरे सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई इंटू में 4.5 का स्क्वायर। ये तो हो गया पूरे के पूरे सर्कल का एरिया। उसमें से ये ऊपर वाला पूरा शेडेड का था, उस ऊपर वाले पूरे को मैं माइनस कर देता हूं। लो भाई, बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस ये पूरा डिवाइड में है, इसको सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। पाई से पाई कॉमन आकर कैंसिल हो गया, पहली बात तो ठीक बात है। उसके बाद इसको मैं 4.5 का जो स्क्वायर है इसको एक बार मैं 9/2 लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 9/2, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और एक 2 ऑलरेडी पड़ा ही है बाय 8। ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 बाय में मेरे पास 2 पड़ा है। यहाँ पर ये 9/2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 81/4 हो जाएगा, 81/4 माइनस ये 9/2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 81/8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ऊपर 8 एलसीएम आकर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जब 8 एलसीएम लेंगे तो 81 माइनस में आपके पास बचेगा 36, 81 माइनस 36। नीचे 8 जब आप एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे कि ये बन गया 81/8 बन गया, और 81/8 ये हो गया 81 प्लस 36 आ गया। तो यहाँ पर बनेगा, इसमें से माइनस करेंगे 5 आया, इसमें से ये माइनस करेंगे 4 आया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास 117 आ रहा है। इसको 9 से कैंसिल किया तो ये आ रहा है 5 बार, इसको 9 से कैंसिल किया तो 13 बार, आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी तक का सिर्फ ये क्वेश्चन था जो कि कैलकुलेशन वाला था, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कहता व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, रेडियस ऑफ ईच सर्कल 2। हर एक सर्कल की रेडियस 2 है, तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, माइनस ये 60 डिग्री एंगल वाले 3 पोर्शन मिलकर, 3 सेक्टर मिलकर आधा सर्कल बनाएंगे।
और आधे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, √3 माइनस 2 पाई आपका आंसर है, जो कि कहाँ है, √3 माइनस 2 पाई, √3 माइनस 2 पाई, ये तो गड़बड़ कर दी कहीं पे, चेक कर लेते एक बार। What is the area of shaded region in the given the radius of each circle is 2 सेंटीमीटर, 2 2 2 है, सॉरी यहाँ पर 4 आ जाएगा ना, क्योंकि साइड हमारे पास 4 होएगी स्क्वायर की, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 √3 माइनस 2 पाई, यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लेंगे, 4 √3 माइनस 2 पाई, मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। कहता है इन द गिवन फिगर व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया पूछा है, क्या होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक डायगोनल खींच लेता हूँ, डायगोनल खींच लेता हूँ। ये एंगल थीटा है, थीटा पहले कितना होगा, परपेंडिकुलर 6 है, बेस 6 √3 है, तो tan थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 1/√3, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो मैंने इस थीटा का हिसाब किया कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है, ये 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री होएगा, तो पीछे ये 120 हो गया, 120। तो इस सेक्टर का एरिया आपके पास हो जाएगा, ये 6 है, ये 6 √3 है, पाइथागोरस से डायगोनल 12 आएगा, और 12 का आधा ये 6 हो जाएगा, 12 का आधा ये 6 हो जाएगा। तो सेक्टर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू कोई भी दो साइडें ले लो, मैंने एक ये 6 ले ली, एक 6 इंटू √3 ले ली, दोनों साइडों का प्रोडक्ट, उनके बीच वाले एंगल का साइन, और साइन 30 आपको पता ही है 1/2 होता है। तो ये कितना बनेगा, इससे ये 3 बार कैंसिल हो गया, 6 का स्क्वायर 36 में 3 का डिवाइड किया 12, 12 पाई माइनस 2 से ये 3 बार, 2 से ये 3 बार, 9√3 आ गया, 3 कॉमन आ गया, 4 पाई माइनस 3√3, बी ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है और बोला गया है AB पैरेलल टू DC है, ठीक बात है, और AB आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, AB आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, BC आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक बात है, BC आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, CD आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, CD आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, DA आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, मैंने एक बार ये परपेंडिकुलर फेंक दी। बोला गया ट्रेपीजियम का एरिया बताओ क्या होगा। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू उनके बीच की हाइट, मुझे ये h की वैल्यू जरूरत है, h की, पे काम करते हैं, ये 4 है तो पहली बात ये भी 4 हो जाएगा, इसको मैंने x ले लिया, ये पूरी लेंथ आपके पास 7 है, 7 में से 4 ये ले गया, x ये ले गया, तो पीछे 3 माइनस x बच गया, ये हाइट भी h है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर पाइथागोरस लगा दो, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर पाइथागोरस लगा दो, x² प्लस h² बराबर 4, और यहां पर पाइथागोरस लगाएंगे तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस h² बराबर आ गया 9। इन दोनों को सोल्व करके अपने h और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नीचे वाले इक्वेशन में से ऊपर वाले इक्वेशन को माइनस कर दिया, h² से h² कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बना 9 माइनस 2ab मतलब 6x इज इक्वल टू 9 में से 4 गया 5, तो यहां से 6x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, x की वैल्यू आ गई 2/3। ये x की वैल्यू 2/3 जब यहां पुट करोगे तो h² इज इक्वल टू आ रहा है 4 माइनस 2/3 का स्क्वायर मतलब 4/9, जो कि आपके पास 32/9 आ गया, h की वैल्यू आ गई 4√2/3 आ गई। अब ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू उनके बीच की हाइट, ये लो, ये आपका आंसर आ गया। ये 2 से इसको काटा 2 बार, 11 इंटू 2 22, तो 22√2/3, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेट एरिया बताओ शेडेड पोर्शन का। ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 हो जाएगी, तो ये आधा 5 हो जाएगा। पूरी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस रेक्टेंगल का एरिया 8 इंटू में 6। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 40 इंटू पाई माइनस 48, ये बन गया 4 तिया 12 और 14 इंटू 4 56, 12.60 में सॉरी 1256 आपके पास हो गया। ठीक बात है, 14 इंटू 4 56, ठीक बात है। 125.6 में से 48 को माइनस कर रहे हैं, ठीक बात है। शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा पाई इंटू में आर स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6, वट इज अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक बात है। तो ये कितना आंसर आ रहा है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में आंसर काफ़ी कम है। 8 है, 6 है, 10 हो जाएगी, तो वो 5 हो जाएगी। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है और रेक्टेंगल का एरिया 8 इंटू 6 48 है, ठीक है। अच्छा सॉरी, 5 का स्क्वायर 25 होता है, अपने 40 गलत ले रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये हो गया 25 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, माइनस का 48 है। 25 इंटू 2 50, 5 बचा, 50 और 5 55 बचा, माइनस 48। इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास जा रहा है लगभग 7 बार 80, 78 पॉइंट कुछ आ रहा है। 78 पॉइंट कुछ भी आए उसमें से 48 माइनस करूंगा तो 30 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 78 पॉइंट कुछ भी आया उसमें से 48 माइनस किया तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इसी सर्कल की इस तरीके से बात की गई है, ए सर्कल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन सच मैनर दैट इट टच टू परपेंडिकुलर लाइंस। कोई सर्कल ऐसा है जो दो परपेंडिकुलर लाइंस को टच करता है। ठीक है भाई, दो परपेंडिकुलर लाइंस को ये सर्कल टच कर रहा है, ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, ठीक बात है। कहता है देन अनदर स्मॉलर स्मॉलर सर्कल इज प्लेस्ड इन द गैप, वेरी गुड। इस गैप के अंदर उसने एक छोटा सर्कल और रख दिया, ठीक बात है। क्या चाहता है ये, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल का डायमीटर बताओ। अगर बड़े सर्कल का डायमीटर 8 है, वेरी गुड, छोटे सर्कल का डायमीटर पूछा गया है, अगर आपको बड़े सर्कल का डायमीटर पता है तो। बड़े सर्कल का डायमीटर 8 है तो क्या ये 4 हो जाएगी, पहली बात, ठीक है। इसकी रेडियस को एक बार मैं आर मान लेता हूं, किसकी रेडियस आर है, तो ये डिस्टेंस आर हो जाएगी, सही बात है। ये भी 4 हो जाएगी, ठीक बात है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली हॉरिजॉन्टल पूरी डिस्टेंस 4 थी, उसमें से ये रेडियस छोड़ दो, ये 4 माइनस आर होगी। उसके बाद ये पूरी हाइट भी 4 थी, उसमें से ये नीचे वाली रेडियस छोड़ दो, इतनी इतनी, क्योंकि ये रेडियस के बराबर है। तो ये जो हाइट बची ये भी मेरे पास 4 माइनस आर बच गई, ये भी 4 माइनस आर है, ये भी 4 माइनस आर है। और ये जो डायगोनल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये यहां से यहां तक 4 थी, ये आर थी, तो डायगोनल हो गया 4 प्लस आर। आपको पता है ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर क्या होता है, इस साइड को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायगोनल बन जाएगा। 4 माइनस आर को मल्टीप्लाई कर दो √2 के साथ, वो आपका डायगोनल आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा 4 प्लस आर। इसको सोल्व कर लो, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया 4√2 माइनस √2 आर बराबर 4 प्लस आर। यहां से आ जाएगा आर इंटू में √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 कॉमन आ गया √2 माइनस 1, आर इज इक्वल टू 4√2 माइनस 1 अपॉन में आ गया √2 प्लस 1। इसको जब मैं रैशनलाइज करता हूं, नीचे 1 बन गया, ऊपर √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, जो कि 3 माइनस 2√2 होगा। तो 4 के मल्टीप्लाई में 3 माइनस 2√2 आ रहा है, जो कि बी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी ऑप्शन है। बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, 17th नंबर। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन लग रहा है। कहता है 3 सेमी सर्कल दे रखे हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए और सी आपको 28 दे रखी है, ठीक बात है। 28 के 4 हिस्से कर दो, 7 7 7 7। कहता है व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ दी सेमी सर्कल, ऊपर वाले आधे सर्कल का एरिया हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, प्लस इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल का एरिया तो बराबर ही है, तो बाहर 2 लगा दो पहले, 1/2 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक बात है।
2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद 14 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो 1/2 इंटू 22/7 इंटू में 14 इंटू 14 प्लस 22/7 इंटू में 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 इंटू 2 से 14 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 4 88, 8 बचा, 22 और 8 30, 308 प्लस 154, ये मेरे पास आ रहा है 462। डी ऑप्शन हमारे पास आंसर हो जाएगा 462 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन हमारे पास CDS 2020 के फर्स्ट पेपर में आया था और 17 क्वेश्चन हो गए हमारे। 2-3 क्वेश्चन अच्छी कैलकुलेशन वाले भी थे और कई क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल आसान नकली क्वेश्चन भी थे। थैंक यू सभी को, जय हिंद।